नमस्कार दोस्तों। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, आप यूपीआई डेली यूज़ करते हो, राइट? 10, 50, 100 ट्रांजेक्शन करते हो, बट आपको उस ट्रांजेक्शन का एक भी रुपया चार्ज नहीं होता है। आपको पता है यूपीआई काम कैसे करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये ट्रांजेक्शन्स फ्री क्यों हैं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है। जब आप यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से पैसे भेजते हो, 10 रुपये हो या 10,000 रुपये, आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता, ना आपसे और ना उस इंसान से जिसको आपने पैसे भेजे हैं। अब ज़रा ये सोचिए, इतना बड़ा सिस्टम है, सर्वर है, नेटवर्क है, सिक्योरिटी है, ये सब मैनेज करना फ्री तो हो नहीं सकता, राइट? तो फिर पैसे कौन दे रहा है इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए? और अगर सच में फ्री है तो क्या आपने कभी सोचा है फ्री चीज़ें होती क्यों हैं? आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा सिस्टम चलता कैसे है, और भी पूरी सिंपल लैंग्वेज में। बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि एंड में जो रिवील होगा वो आपका यूपीआई देखने का नज़रिया बदल देगा। पहले एक बेसिक सी चीज़ समझ लीजिए। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसे बनाया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो दो बैंक के बीच इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। कोई डिले नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं। अब ये समझते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 500 रुपये यूपीआई से भेजे। तो स्टेप 1 में क्या होगा, आपका बैंक सबसे पहले आपका अकाउंट चेक करेगा कि उसमें बैलेंस है या नहीं। सेकंड स्टेप में वो रिक्वेस्ट एनपीसीआई तक जाएगी, और थर्ड स्टेप में एनपीसीआई उस रिक्वेस्ट को आपके दोस्त के बैंक तक फॉरवर्ड करेगा, और लास्ट स्टेप में आपके दोस्त के अकाउंट में 500 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। और ये प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ एक ज़रूरी बात ये है, ये जो पूरा सिस्टम है, राइट, सर्वर्स हो गया, नेटवर्क हो गया, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इन सब को चलाने के लिए पैसे चाहिए। बट आप जब यूपीआई यूज़ करते हो तो आपसे कोई भी एक भी पैसा नहीं लिया जाता, वो आपके लिए फ्री रहता है। तो इसका जवाब इन 3 सिंपल रीज़न्स में है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहला रीज़न, गवर्नमेंट का डिसीजन। सरकार चाहती थी कि इंडिया कैशलेस बने, डिजिटल पेमेंट बढ़े और कैश का यूज़ कम हो। इसलिए यूपीआई को लॉन्च करते वक्त यही ध्यान में रखा गया था कि यूज़र से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। दैट मीन्स ये एक पॉलिसी डिसीजन था और डेलिबरेटली फी रखा गया था। दूसरा रीज़न, गवर्नमेंट का सपोर्ट। सिस्टम चलाने की जो कॉस्ट है उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट कवर करती है। मतलब सीधा बात यह है, ये सिस्टम कम्प्लीटली फ्री तो नहीं है, बस आपसे डायरेक्टली चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई और आपका बिल पे कर रहा है। और तीसरा रीज़न, बैंक्स का गेम, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है। बैंक्स कोई चैरिटी नहीं कर रहा है दोस्तों, वो आज आपको फ्री सर्विस दे रहा है ताकि आप उनका ऐप यूज़ कर सको और उन पर ट्रस्ट कर सको, ताकि कल वो आपको लोन ऑफ़र करें, क्रेडिट कार्ड बेचें, इंश्योरेंस सजेस्ट करें। लॉजिक सिंपल है, आज फ्री है, कल अर्निंग है। आपकी यूपीआई की आदत ही उनका बिजनेस मॉडल है। तो फाइनल ट्रूथ ये है, यूपीआई फ्री नहीं है, बस आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो। ये सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट के सपोर्ट से और बैंक के लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान से। कॉस्ट एग्जिस्ट करती है बट वो हिडन है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले यूपीआई तो बिल्कुल फ्री है यार, आप मुस्कुराओ और बोलो फ्री नहीं है भाई, बस कॉस्ट दिखता नहीं है। अगर आपको ऐसे ही रियल चीज़ों जो डेली लाइफ में होती हैं पर कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और न्यू वीडियोज़ को मिस मत करिएगा। नमस्कार।